नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड में ठंड की आहट, सुबह की कनकनी बढ़ी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में अब धीरे धीरे सर्दी ने दस्तक दे दी है। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगा है। मौसम विभाग आईएमडी रांची ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजधानी रांची में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ गई है। सुबह के वक्त हल्की कनकनी महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत रहती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हवा की दिशा उत्तर पूर्वी हो जाने से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। रांची के अलावा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, लातेहार और लोहरदगा में भी न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं पलामू और गढ़वा जिले में तापमान 13 डिग्री तक गिर गया है, जिससे सुबह सुबह कोहरे की हल्की परत देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले एक सप्ताह में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। लोगों को सुबह और रात में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। किसानों को भी यह सलाह दी गई है कि वे सुबह के समय खेतों में सिंचाई या छिड़काव से बचें, क्योंकि तापमान में गिरावट से फसलों को हल्का नुकसान हो सकता है। झारखंड के जीडीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, तदासा मिश्रा बनी नई कार्यवाहक जीडीपी। झारखंड में से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक जीडीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है। उन्होंने सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अनुराग गुप्ता लंबे समय से झारखंड पुलिस के एक सख्त और अनुभवी अधिकारी माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे विवादों में घिरे हुए थे और उसी बाद उनके इस्तीफा की चर्चा जोरों पर थी। अनुराग गुप्ता के इस्तीफा के बाद सरकार ने राज्य की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा को झारखंड की नई कार्यवाहक जीडीपी नियुक्त किया है। यह पहली बार जब किसी महिला अधिकारी को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए यह राज्य के लिए गर्व की बात भी मानी जा रही है। सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अनुसूची में बताया गया है कि तब अस्थायी जीडीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक तदासा मिश्रा ही यह जिम्मेदारी संभालेगी। वे इससे पहले पुलिस मुख्यालय में विशेष पद पर कार्यरत थी और उनके नाम का हमेशा सराहना की जा रही है। झारखंड पुलिस विभाग ने इस बदलाव को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। कई पुलिस अधिकारियों का मानना है कि तदासा मिश्रा के आने का विभाग में नई ऊर्जा और पारदर्शिता आएगी। वहीं जनता को उम्मीद है कि नई जीडीपी अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। झारखंड में भ्रामक ओआरएस लेवल वाले पेय पर कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त कदम। झारखंड के खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राज्य भर के कई जगहों ऐसे फल आधारित पेय बेचे जा रहे थे जिनके पैकेज पर ओआरएस लिखा होता था, लेकिन जांच में पाया गया कि वे पेय वास्तव में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सिर्फ मान्य फ्लेवर ड्रिंक है। यह ग्राहकों को भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि ओआरएस शब्द देखने के बाद लोग समझते हैं कि यह शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने वाला स्वास्थ्य पेय है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है और कई दुकानदारों से ऐसे उत्पाद जब्त किए हैं। विभाग का कहना है कि इन पेयों को ओआरएस नाम से बचाने का कानून उल्लंघन है, क्योंकि असली ओआरएस में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे सही मात्रा का इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि इन नकली पेयों में केवल शुगर और फ्लोर मिलता है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और देवघर जैसे जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसे उत्पाद बेचे गए तो उन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी पेय को खरीदने से पहले उनके पैकेट पर दिए गए विवरण को ध्यान से पढ़ें। स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें में लापरवाही न बरतें। विभाग का कहना है कि इससे आने वाले समय में राज्य भर में नियमित सैंपल टेस्टिंग की जाएगी, ताकि जनता को सुरक्षित और सही उत्पाद मिल सके। झारखंड के 33,718 स्कूलों में लगी डिजिटल लैब, शिक्षा में आया बड़ा बदलाव। झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के कुल 33,718 सरकारी स्कूलों में अब आधुनिक आईसीटी
लैब से जोड़ा गया है। इससे छात्रों को डिजिटल तरीके से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। यह रोजाना डिजिटल एजुकेशन ट्रांसफरेशन प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर बच्चों तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है। पहले ग्रामीण और दूरदराज इलाके के स्कूल में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी, जिससे वहां के छात्रों को शहरों जैसे अवसर नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब आईसीटी लैब में कंप्यूटर प्रोजेक्ट, स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। शिक्षा अब वीडियो लेक्चर, ऑडियो सामग्री, ऑनलाइन क्विज के माध्यम से पढ़ाई और रोचक बना सकेंगे। झारखंड में जेल वार्डर भर्ती शुरू, 1733 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू। युवाओं में उत्साह। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने राज्य युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। आयोग ने जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती घोषणा की है। भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 7 नवंबर से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। उम्मीदवार जेएसएससी की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जेल वार्डर पद के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन करने की युवा आयु सीमा 17 से 25 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों और केंद्रीय कारागारों में वार्डर पदों को भराया जाएगा। इससे जेल प्रशासन और कर्मचारियों की कमी दूर होने में मदद मिलेगी। आयोग के अनुसार लिखित परीक्षा 26 जनवरी। झारखंड में 737 होमगार्ड की भर्ती, दुमका जिले से शुरू हुई प्रक्रिया। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को एक और रोजगार अवसर प्रदान किया है। दुमका जिले से 737 होमगार्ड पदों पर भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 553 पद और शहरी क्षेत्र के लिए 184 पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही जिले के आधिकारिक वेबसाइट और जिला रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से शुरू होगी। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास रखी गई है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और परीक्षण शामिल रहेगा। दुमका जिला प्रशासन ने बताया है कि इस भर्ती से जिले के युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही पुलिस प्रशासन भी सहयोग मिलेगा। होमगार्ड राज्य की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपातकालीन स्थितियों, त्योहारों और प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की मदद करते हैं। सरकार का कहना है कि यह भर्ती पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी भी उम्मीदवार को कोई शुल्क या सिफारिश नहीं ली जाएगी। चयन पूरी तरह से मेरिट और फिटनेस पर आधारित होगा।